हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सब ठीक है गाइस। हम थोड़ी देर धूप में बैठे, फिर हमने टाइम, आंटी भी आए थे, पड़ोस वाली आंटी भाभी, हम सब बैठ के बातें करते। मम्मी गए थे किसी काम से, तो किचन में आए तो फिर मैंने राजमा और छोले मिक्स करके बनाया सब्जी रोटी बनाना सोच रही हूँ। ये क्या है, ये रोटी पता। तो अब बनाने जा रही हूँ रोटी। थोड़ा सा किचन की सेटिंग कर लूँ, क्योंकि बर्तन वाली जगह पे लगाना है। तो थोड़ा सा जो इधर उधर फैल रखा है, तो किचन की सेटिंग करनी है। बच्चे भी आए नहीं, बच्चे आते 3 बजे और इसके पापा शाम को। बच्चों का फिक्स नहीं, कभी 3 कभी 2:30, मतलब कोई फिक्स ही नहीं है उनका टाइम। उनका लेटे आते हैं। इतने सारे बर्तन मिला कर रखती हूँ। अब तेल लड़ने लग गया। अब देखना आई नहीं रही परी, परी आ जाओ। गाइस, इनके ड्रामे नहीं खत्म होते। क्या हो गया परू? ये बाहर बैठ गई है लड़की। क्यों बैठ गई हो आप बाहर? अंदर आ जाओ। यहीं सोने का इरादा है क्या? वो मंजी टूटी हुई है। अच्छा मेरे गाइस, ये कितना गुस्सा करती है ये लड़की छोकड़ी। आजा बेटा, आप ना वापस चिढ़ाया ना करो बहन को। मैंने क्या चिढ़ाया? गाइस, हम जा रहे हैं कथा सुनने, तो आप प्लीज मेरे चैनल पर रहना। मैं लाइव भी दिखाऊंगी और व्लॉग भी दिखाऊंगी आपको। चप्पल यार, और आपको मिलती नहीं चप्पल? कहाँ रखे? नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गोविंदावन बिहारी की। शरीर छोड़ दिया दशरथ ने। राम 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 जिये तो मरण फल दशरथ पावा। ये जीने का फल उसी का है जिसके अंत समय भगवान कहते हैं अंत काले मानुष मन, जो अपने शरीर को मेरी याद कर। भगवान तो याद नहीं थे, या तो श्रवण था, या तो पिता अंधे माता पिता का श्राप। आधा घंटा आपको पहले दिन वचन दिया था, आधा घंटा कर रहे हो, आपके सिर हिल रहे। क्या है इसलिए रहे क्योंकि मैं पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, बस कह रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई अर्थ नहीं, हमारा कोई भाव नहीं। इसी तरह राम कहने की आदत डाल दो, राधा कहने की आदत डाल दो। हम किसी लायक नहीं, भूल जाओ। उसमें तो बड़े बड़े सिद्धांत है, हर सिद्धांत में फेल हो जाओगे। भगवान के लायक बनने लगोगे, फेल हो जाओगे। पुलिस वाला पकड़ लेगा, चालान काटने का समय आएगा, निकाल के बड़े बड़े कागज दिखाओगे, उसके पास ऐसी लिस्ट है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अटका लेगा। आजा, फिर ऐसे समय क्या करोगे? किसी मंत्री का नाम जानते होंगे, किसी सिपाही का नाम जानते होंगे, उनकी बात मानो तो उद्धार होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। वो खुद कह रहे
लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं। तो बैठ के भजन किया हो और तुम्हें देखे राजी हो, अपने पुत्र को नहीं, अपनी पुत्री को नहीं। बोलो हाँ क्या ना? अपने बच्चों को कौन दे देता है? देना उन्हीं को ही है, लेकिन कौन इस तरह पकड़ा देता है? जो तुमने पैसा दुनिया का कमाया, जो तुम भी जानते हो कि झूठ है, तुम वो नहीं देखे राजी। और कोई सारी रात इसने बैठ करके तप किया होगा, जंगल की खाक छानी होगी, बाल बच्चों से अलग हुआ होगा, फिर कहीं जाके राम नाम की सुध लगी होगी। तुम क्या समझते कि वो तुम्हें ऐसी फ्री में दे देगा? हाँ, कोई पैसा तो नहीं देता, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों का रोजगार लगा देना चाहते हैं कि ये कमाए और खाए। इस तरह हर संत चाहता है कि तुम राम नाम जपो और पाठ करो। क्योंकि उधर मुंह देखें, ये तार देगा, वो तार देगा। नहीं नहीं, है ना नाम अपने पास। 1000 घर वाला भूखा रह जाता है, इसलिए अपने एक नाम। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे तो माँ बाप 2 अक्षर है, रा और म। इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी क्या बोले? एहि में रघुपति नाम उधारा, एहि में रघुपति नाम उधारा। इसमें राम का नाम है केवल। ये मतलब क्या इस बात का? एक तो मैंने बता ही दिया था कि अर्चो भाई में राम और माँ है। इसका मतलब है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जो सुना रहा हूं, ये मेरा पढ़ा हुआ ग्रंथ नहीं है, मेरा सीखा हुआ नहीं है कहीं से। हाँ, गुरुजनों ने जो सुनाया वो तुम्हारे हृदय मन में छाप है ही नहीं, लेकिन जो मैं आप तक बोल रहा हूं, टर 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 टर, इसके पीछे क्या है? जब हमारे मन में बेचैनी होती है ना, कई बार आप कहते हैं कि पता नहीं डर लग रहा है, कई बार होता है ना, कई बार ऐसा भी मन बड़ा खुश है, तो जी उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जहां से आप और हम जन्म लेके आए, हमारा पिछला भी तो कुल है ना कोई। मैंने बता ना मामा जी कैसे? अरे मामा जी ठीक है, सब ठीक है, ठीक ठाक है। मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। माता जी मुझे बताओ ना, सब कहाँ है? कई कहती है, बेटा तू चिंता ना कर, मैंने सारी बात बना दी है, तो बैठ कुछ खा ले, फिर देख सारी बात समझा दूंगी मैं धीरे धीरे। अरे माता जी सारी बात मैं समझ लूंगा, पहले ये तो बताओ कि सब हैं कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माँ कहती है, पुत्र तू धीरज ही नहीं रखता है, बात बन भी गई है, बात बिगड़ भी गई है, लेकिन बिगाड़ के जैसे दूध को दही बनता है, दही बिगाड़ के माखन बनता है। पुत्र ये पाप गिना रहे हैं भरतलाल। माता पिता को मारने से पाप लगता है, स्त्री को मारने से पाप लगता है, बच्चों को मारने से पाप लगता है। जो वेद को बेचता है, कथा बेचते हैं जो लोग, उन्हें जो पाप लगता है, कथा की दक्षिणा तय करके जो बैठते हैं उन्हें पाप लगता है, कीर्तन की दक्षिणा जो तय करके बैठते हैं उन्हें पाप लगता है। इतने रुपए लेंगे तो कीर्तन करेंगे, इतने रुपए लेंगे तो कथा करेंगे, बेचना कहते हैं। जो पाप उनको लगता है, मां वो पाप मुझे लगे। अगर मैंने कहीं की राय में हाँ में हाँ रखी। सबसे बड़ा पाप किनको लगता है? तो भरतलाल कह रहे हैं, ये मां जो नर का तन पाकर के भी भजन नहीं करते, उन्हें जो पाप लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है आदमी का शरीर पाकर के भी भगवान का नाम ना लेना। तुम गुरु के नाम पे भी कलंक लगा रहे हो अगर नाम नहीं जपते। तुम कोई गुरु वाले हो, अगर ईश्वर का नाम नहीं लेते तो तुम उस गुरु के नाम पे भी धब्बा हो, गुरु के नाम पे भी कालक पोत रहे हो। सबसे बड़ा पाप हमको लगता है जो भजन नहीं करते, जो बेस लेकर के पखंड करते माम, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगता है। क्या पाप करते हैं वेद भेष लेकर के? पाप का जो खंड है उसे पखंड कहते हैं। बात ऐसी बना करके भरमा करके सामने वाले को, गुरु की आज्ञा है, तुम्हारे माताओं की आज्ञा है, हे राम जब आएंगे भरतलाल तो उनको सौंप देना। अभी गद्दी पे बैठे, प्रजा की इच्छा यही है, वेद मर्यादा यही है, धर्म की आज्ञा यही। ध्यान दो जी धर्म वालों। भरत कहते हैं गुरु जी
कह रहे मेरे में इसमें मेरा हित है। इससे क्या हित होगा? बेटा धर्म निभाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। गुरु जी मेरा तो स्वर्ग राम चरणों में है, मेरा वैकुंठ राम चरणों में है, मेरा तो सब कुछ राम चरणों में है। धर्म तो वो निभाए जिसे कोई कीर्ति पानी हो, यश पाना हो, जिसे उच्च लोक पाना हो। मुझे कुछ नहीं पाना गुरु जी। और ये जो बातें तुम कह रहे हो कि राजगद्दी संभालो, इसमें तो सब अपना अपना लालच देख रहे हैं। मेरा लालच क्या देख रहे हैं? मेरा लालच तो सिए हित हमार सिए पति से बकाई, सोहर लीनी मात कुटलाई। बस मेरी तो एक बात क्या है, प्रातः काल चले हो प्रभु पाए, प्रातः काल चले हो प्रभु पाए। मैं तो सवेरे प्रभु के पास जा रहा हूं। जो बिगड़ता है बिगड़ जाए, ये भक्ति है। जिनके मन में भक्ति नहीं, वो धर्म 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 धर्म। हाँ, धर्म भी ठीक है, उससे निचली सीढ़ी पे धर्म ही है। और धर्म पूरा करने में क्या मिलेगा? स्वर्ग। श्री कृष्ण गोपियों को बोले घर जाओ तुम पति व्रताओ, अपने पति का, पुत्र का, ससुर का सम्मान करो, धर्म निभाओ, तुम धर्मवती हो। गोपियां बोली धर्म निभाने से होगा क्या? भगवान बोले मैं मिल जाऊंगा। गोपियां बोली जैसे तुम मिल ही गया हो तो मैं भी। ने कहा देखो तुम नहीं बैठोगे तो ना कोई माँ बैठेगी, ना प्रजा, ना बूढ़े, ना बच्चे। सबके लिए भरतलाल रथ में बैठे और पहले राजा गू के यहाँ पहुंचे। गू को जब देखा दूर से, उसके सैनिक ने बताया, होते ना जासूस खड़े रहते, देखते सेना में तो नहीं आ गए। दूर से धूल उड़ रही थी, लोग ही लोग। अरे ये लगता है कि राम जी से युद्ध करने जा रहा था, इनको लगा। यहां लिखा है कि उन्होंने ला करके मीन ठीक पुराने, मीन का मतलब मछली ला कर। ये लोगों को बड़ा भारी वहम होता है, ये क्यों लिखा? क्या भरत जी मछली खाते? नहीं जी, बात ये नहीं। जब राम आए थे तब तो कंदमूल फल लेके आए थे, तब तो नहीं लगी। दरअसल परीक्षा करना चाह रहे थे कि राम को लेने जा रहे हैं कि राम से युद्ध करने जा रहे हैं। अगर लेने जा रहे होंगे, अगर भक्त होंगे, भक्त तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। अगर विरोधी होगा तो कुछ नहीं खाएगा। खान पान से पता लगता है कि क्या चाहता है। हमारे से प्याज नहीं छूटता, मन नहीं छूटेगा। तुम्हें राम से लेना देना अभी से बंद, आज से बंद। हम कौन वाले हैं? प्यार वाले के, बस बातों वाले के, बस समझ लो। ये वरदान राम न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं भगवान। निर्वाण मोक्ष नहीं। चलो चल के शिव की पूजा करें, शिव को मनावें, शिव कृपा करें, सब ठीक ही हो। जाके पूजा करने लगे शिव की। सीता जी पास बैठ गई। लक्ष्मण दूर से देखा धूल उड़ रही है, एक पेड़ पे चढ़ गए कि क्या हुआ। भीलों ने आके बताया कि भरत आ रहे हैं, बहुत फौज ला रहे हैं, बड़ी सेना उनके साथ, बड़े लोग हैं उनके साथ। लक्ष्मण बोले बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सुमंत्र पाए कहूं निभाई। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, भरत हमारे से युद्ध करने वाला है, इसको यहाँ भी चैन नहीं है। लक्ष्मण बहुत क्रोध थे। राम बोले बेटा ना मुख बंद करो, वाणी को रोको। सूर्य अंधकार को निगल ले, मच्छर फूंक से पहाड़ उड़ा दे, लेकिन भरत हमारे विरोध में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास जिस सेवक में भगवान को हो।
दोनों भाई बात कर ही रहे थे। अब देखो राम जी ऐसे बैठे हैं, लक्ष्मण ऐसे, पीछे गेट है, ध्यान देना। उधर से भरत आए और वहीं से दंडवत गिरे, प्रणाम नीचे धरती पे। हे राम पाई 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 गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। ध्यान देना, अब लक्ष्मण का भी भाई है, लेकिन उधर भाई का प्रेम है, इधर सेवा का नियम है। जिसकी सेवा पकड़ी है, फिर बाकी सब बातें छोड़ के उसकी सेवा पे धर्म होना चाहिए। कभी यहाँ ध्यान, कभी उसकी बात, कभी इसकी बात, सेवा वाला जरा देखते रह जाए ना, ये अधर्म है। सामने भाई बैठे, हाथ जोड़ के खड़े, कुछ नहीं, पीछे पता भाई गिरा, लेकिन ये नहीं कि पीछे उड़ के भाई को देख ले, क्योंकि सामने राम। बोले राम दौड़े, बर बस लिए उठाए गुर, बर बस लिए उठाए गुर, लाए तीर पानी दान, लाए तीर पानी दान। जबरदस्ती जाकर गले से लगा दिया, हृदय से लगाया। भरत राम की, भरत राम की, लख बिसरे सब आपा, लख बिसरे सब आपा। देख देख के सब महाराज मौन से खड़े हो गए। राम बार बार भरत को गले लगाते, मुख चूमते हैं, फिर गले लगाते हैं, फिर कभी हाथ चूमते हैं। मिलनी प्रीति की जाई बखानी, कली गुण अगम करम मनमानी। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्ध चित्त अहमित बिसराई। न मन था न बुद्धि न चित्त। भरत और राम की 5 बैठक हुई, ध्यान से सुनो। पहली बैठक तो अभी हो रही है, सब मिले बारी बारी, गुरु मिले, माताएं मिली, दशरथ मरण का पता लगा, अफसोस हुआ। निपकर सुरपुर गमन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसरे दुख पावा। और जाकर के पिता को तिलांजलि दी। ये सब बैठे थे, ये पहली बैठक, इसमें कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी बैठक रात हो गई थी, सिया राम लखन अपनी कुटीर में थे। ये दूर एक और अलग अलग जगह बना करके कुछ झाड़ फूक करके बैठे थे। वहां रात में गुरु जी ने कहा, बेटा मैं तो एक बात जान रहा हूँ भरत को। यहाँ सिया राम लक्ष्मण नहीं थे, भरत है, शत्रुघ्न है, माताएं हैं, गुरु जी हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे बात करनी है। अगर हो सके तो ऐसा कर लीजिए, हम दोनों भाई शत्रुघ्न और मैं इस जंगल में रहते, आप जाओ। नहीं हो तो दूसरा काम कीजिए, लक्ष्मण को भेज दीजिए, मैं रह जाता हूं आपके साथ। अब ये बात चल रही थी, किसी ने आगे कहा राजा जनक आ गया। उन्हें पता लगा तो वो भी अपनी सेना लेकर, सब लोग लेके, अब ये आगे फिर बात स्थगित हो गई और फिर सब अपने अपने कुंडे में चले गए, बात बीच में रह गई। जनक जी दशरथ के उस अफसोस को भी करना था, तो कौशल्या और सुनैना, कौशल्या यानी राम जी की माँ, सुनैना सीता जी की माँ आपस में बैठी हैं। तो कौशल्या कहती है सुनैना से कि देवी ऐसा कहो राजा से, कुछ ऐसा उपाय करे, मेरे घर का दीपक न बुझ जाए। दशरथ मेरे घर का सूर्य था, वो अस्त हो गया। राम मेरे घर की मणि थी, वो जंगल में आ गई। अब तो मेरा कुल दीपक भरत है। कुछ ऐसा करो, जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार लो कहो नहीं पा। बार बार जाके राजा जनक को कहना कि भरत मेरी आंखों का तारा है, मेरे कुल का दीपक है। सुनैना कहती कि मैं जाके, सुनैना ने जनक से कहा। जनक कहते हैं देवी तुम नहीं जानती, मैं भरत को जानता हूं।
राम आगे से बाहर नहीं हो सकते। देवी ये दुनिया ऐसी है, ये वक्त ऐसा है, ये प्रेम की दुनिया, इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता, हमें तो देखना है बस। जब प्रेमी कोई मिले तो चुपचाप, भगवान और भक्त मिले तो चुपचाप, सुदामा और कृष्ण मिले तो रुक्मिणी चुपचाप छोले खिलाती है, खेवट और राम मिले तो लक्ष्मण और सीता चुपचाप। भक्त और भगवान के मिलन में कोई बोल नहीं सकता। अब सवेरे चौथी बैठक होगी, राजा जनक बैठे, गुरु जी बैठे, राम भरत सब एक दूसरे को कहते ना कोई ना कोई अंग्रेजी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किसी से कहूँगा जाने चलो, तो मांस मदिरा डालते हैं जैसा। जुल्म कुछ भी कर सकते हो, जालिम आदमी कुछ भी कर सकता है और अपने आप को भक्त भी कहता है, क्योंकि सारी चीज की जो गारंटी देगा वो वेद पुराण देगा। तो फिर इस जल का क्या कर? भगवान ने कहा कि अगस्त जी हैं तुम्हारे साथ, ये जहां कहीं वहां पकड़ा दो। तो फिर यहाँ से सारे चले गए और जाकर के कुआं था, उस कुएं में जल को डाल दिया। ये आज भी जाओ ना तो भरत कूप के नाम से आपको ये कुआं का दर्शन, वहां लोग जल पीते हैं, तीर्थों का जल ही माना जाता है। चित्रकूट जब कभी जाओ तो रास्ते में भरत कूप भी आएगा। सवेरे फिर 5वीं बैठक हुई और भरत लाल ने कहा कि प्रभु ठीक जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन नाथ कोई तो सहारा दो, कोई तो अवलंब दो मुझे। राम जी ने कहा कि तुम्हें जो पसंद हो, जो चाहिए बताओ। तो प्रभु सेवक का तो श्री पादुका में जीवन, चरणों की पादुका में ही सेवक का जीवन। नाथ पादुका ले चलो। भगवान ने पादुका दी, सेवक शीश धर लीनी और चले हैं भाई बहनों, गले मिलते हैं, रोते हैं, माताओं को प्रणाम किया, भरत विदा हुए। पादुकाओं को सिंहासन पे पधराया और आप नंदी गांव में आकर कुटिया बनाई। शत्रुघ्न को राजपाट के कार्य में नियुक्त कर दिया, सिर्फ स्टाम्प लगा के लाते और सिग्नेचर करते बस भरत, और कुछ नहीं करते, बाकी काम तो सारा शत्रुघ्न करते। एक संत ने कथा लिखी शत्रुघ्न की, और महात्मा ने रोटी नहीं खिलाई, वो चला गया। सवेरे जब पर्दा खोला तो ठाकुर जी का मुंह खुला हुआ था। क्या हुआ? तेरा नाम ऐसे बहुत भीड़ हो रही है प्रसाद। चलो हमारे दवाई लेने भाभी की। ऐसे करा रहे हैं कथा। होगी थी इनकी लड़ाई बहन भाई की, धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धड़ेम।
किस बारे में हुई थी? कोई इसको पीट रहा, कोई इसको पीट रहा, मैं इनको पीट रही। वाह वाह वाह। पता क्या हुआ, सक्षम ने परी को पीटा, परी ने सक्षम को पीटा, मैंने सक्षम को पीटा। ऐसा हो गया गाइस, एक दूसरे को पीट रहे, मैं इनको पीट रही। तैयारी कर रहे हैं इधर, देखो सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। रात के बज चुके हैं 10:30। ओके गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। राधे राधे।